हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज हमेशा से ही जब भी WWE में कोई मैच होता है तो उसके कई सारे स्पॉट्स बेल के बजने से पहले ही तय हो जाते हैं। कभी कभी तो रेसलर्स को मैच के दौरान कई सारे स्पॉट्स को याद रखना पड़ता है और हर एक स्पॉट को बिना अपने अपोनेंट की मदद से याद रखना काफी मुश्किल होता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 रेसलर्स के बारे में जानेंगे जो साफ तौर पर मैच के दौरान अपना स्पॉट भूल गए। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द ग्रेट खली रॉयल रंबल 2007। गाइज एक रेसलिंग मैच के स्पॉट सिर्फ मैच से ही जुड़े नहीं होते, ये और भी कई सारी चीजों के बारे में हो सकता है, जैसे ये तय करना कि रेसलर एक चुने हुए समय पर एक किए गए कैमरा में देख रहा है या मैच के एक तय किए हुए समय पर लोगों से बातचीत कर रहा है। गाइज 2007 के रॉयल रंबल मैच में द ग्रेट खली ने पूरा रिंग खाली कर दिया और अंडरटेकर को उस मैच में एंट्री से पहले ग्रेट खली को कैमरा के सामने पोज करना था। बदकिस्मती से ग्रेट खली इसके बारे में बिल्कुल पूरे तरीके से भूल गए थे और वो रिंग में इधर उधर घूमने लगे और उन्होंने तय किए गए स्पॉट्स को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इसके बाद शॉन माइकल्स की ये जिम्मेदारी थी कि वो ग्रेट खली को कैमरा के सामने खड़े होने के लिए कहे और गाइज हालांकि एचबीके को ऐसा कहते हुए सभी ने सुन लिया था, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। गाइज अब बात करते हैं नंबर 2, बब्बा रे डडली TLC 4। गाइज हालांकि TLC मैचेस में फैंस के लिए एक बेहतरीन नज़ारा होता है, लेकिन इस मैच के खतरों के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। गाइज TLC मैचेस में हिस्सा लेने वाले रेसलर्स अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए अपना शरीर दांव पर लगाते हैं और कभी कभी उन्हें सीरियस इंजरी भी हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ 2002 में जब बब्बा रे डडली को रॉ में एक TLC मैच के दौरान कंसेशन हो गया था। ये चोट उन्हें तब लगी थी जब क्रिस जेरिको ने एक लैडर के ऊपर से बब्बा पर एक बुलडॉग का इस्तेमाल किया था और बब्बा सीधे अपने मुंह के बल गिर गए थे। बब्बा ने इंटरव्यू में ये माना था कि उन्हें इस मैच के एक हिस्सा भी याद नहीं है और क्रिस जेरिको को बब्बा को बार बार मैच में उनके स्पॉट्स याद दिलाने पड़ रहे थे। गाइज क्रिस जेरिको के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि उन्हें साथ ही साथ अपने स्पॉट भी याद रखना था और साथ ही साथ बब्बा के स्पॉट और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना था ताकि उन्हें और कोई चोट ना लगे। गाइज अब बात करते हैं नंबर 3, जेफ हार्डी सर्वाइवर सीरीज 2002। गाइज जेफ हार्डी के मैचेस खास करके उनके WWE के मैचेस एक से एक बढ़कर ड्रामा और खतरे से भरपूर स्पॉट से भरे होते हैं और इसके चलते ये साफ था कि हार्डी कभी न कभी कोई स्पॉट जरूर भूलेंगे। आखिरकार 2002 के सर्वाइवर सीरीज में ऐसा ही हुआ जब हार्डी ने बब्बा रे डडली और स्पाइक के साथ मिलकर एक टेबल मैच में 3 मिनट्स वार्निंग का सामना किया था। ये मैच बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन हार्डी अपना एक स्पॉट पूरी तरह से भूल गए थे। इस स्पॉट में रिको टॉप रोप पर चढ़ने वाले थे और हार्डी को उन्हें वहां से गिराना था। जब हार्डी को इस स्पॉट का समय आया तब वो रिंग में बिल्कुल खोए हुए से लग रहे थे और रिको को चिल्लाकर हार्डी को प्लान के अकॉर्डिंग स्पॉट करने के लिए बुलाना पड़ा था। बदकिस्मती से रिको का इस तरह से हार्डी को चिल्लाकर बुलाना काफी साफ साफ दिख रहा था और इसलिए WWE को WWE नेटवर्क पर 2002 के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू पे अपने डिजिटल वर्जन से इस गलती को एडिट भी करना पड़ा था। गाइज अब बात करते हैं नंबर 4, द अंडरटेकर ब्रैगिंग राइट्स 2009। द अंडरटेकर का सामना बतिस्टा, CM पंक और रे मिस्टीरियो के साथ हुआ था और इस मैच के आखिरी हिस्से में बहुत कंफ्यूजन नजर आ रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि द अंडरटेकर अपना एक स्पॉट भूल गए हैं। अंडरटेकर ने बतिस्ता को एक चॉक स्लैम दिया था और फिर उन्होंने बतिस्ता से पूछा कि क्या वो ठीक है। फिर बतिस्ता को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि अंडरटेकर को एक टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर मूव परफॉर्म करना था। उस समय ये अफवाह फैली थी कि बतिस्ता को शायद उस मैच से गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से अंडरटेकर को उनके ऊपर टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर का इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन बतिस्टा इस मैच के बाद WWE प्रोग्रामिंग से थोड़े समय के लिए दूर नहीं हुए और ये मुमकिन है कि इस बार सच में द अंडरटेकर अपना स्पॉट भूल गए थे। गाइज अब बात करते हैं नंबर 5, सेंट वैलेंटाइन डे मैसेकर 1999। गाइज WWE के पहले और इकलौते सेंट वैलेंटाइन डे मैसेकर पेपर व्यू में एटीट्यूड एरा की ऑडियंस के लिए एक्शन से भरपूर लाइनअप तैयार किया गया था। उस कार्ड में शामिल एक बड़े मैच सैमरॉक अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को बचाने के लिए वेलविनस के खिलाफ लड़ रहे थे। वेलविनस इस मैच में अकेले नहीं आए थे क्योंकि उनके साथ सैमरॉक की सिस्टर रयान सैमरॉक आई थी। रयान इतनी खास परफॉर्मर नहीं थी और मजे की बात ये थी कि वो इस मैच के फिनिश में शामिल थी। उन्हें अपने भाई को एक चाटा मारना था। यहाँ दिक्कत रही कि रायन इस स्पॉट को पूरे तरीके से भूल चुकी थी और इसीलिए उनके भाई कैन सैमरॉक को बोलकर याद दिलाना पड़ा था। कैन सैमरॉक ने चिल्लाकर उनसे खुद को चाटा मारने के लिए कहा था, जो सबको सुनाई दिया था। इस पर सबका ध्यान गया और WWE ने इसे अपने पेपर व्यू के डिजिटल वर्जन से एडिट भी नहीं किया है।
तो गाइज ये थे WWE के 5 ऐसे रेसलर्स जो अपने मैचेस के दौरान अपना स्पॉट पूरे तरीके से भूल गए थे। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।